नमस्ते बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक का 4th लेसन अनुशासन ही शासन है। ये एक पद्य है अर्थात पोयम है। अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन। हमारी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। डिसिप्लिन के विदाउट डिसिप्लिन हम कोई भी काम कंप्लीट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको सक्सेसफुली या सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम डिसिप्लिन को फॉलो करें। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर रमेश मिलन। डॉक्टर रमेश मिलन जी का जन्म 7 जुलाई यानी 7 जुलाई 1946 में उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ था। ये एक बाल साहित्यकार है। बाल का मीनिंग होता है बच्चा, बालक। साहित्यकार मतलब लिटरेचर लिखने वाले। कि ये एक बाल साहित्यकार यानी इन्होंने जितनी भी पोएम्स लिखी हैं और या नॉवेल्स लिखे हैं, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं, वो सब बच्चों से रिलेटेड कहानियां हैं, इसलिए इन्हें बाल साहित्यकार कहा जाता है। प्रस्तुत कविता जो है मतलब अनुशासन ही शासन है, ये एक बड़ी पोएम का एक छोटा पार्ट है और उस बड़ी पोएम का नाम है कोकिल कंठ सलोने गीत। कोकिल का मीनिंग होता है कोयल, कंठ का मतलब होता है गला, सलोने मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल, गीत मतलब सॉन्ग। कि कोकिल जो है, कोयल जो है, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रही है। तो अनुशासन ही शासन इसी पोयम का एक छोटा सा पार्ट है। पहला तो इस पोयम का जो एक आशय है वो है लाल हरी पीली बत्ती ये ट्रैफिक के संकेत। लाल मीन्स रेड, हरी मीन्स ग्रीन, पीली मीन्स येलो, बत्ती मीन्स लाइट। जब हम बाहर जाते हैं रोड पर तो हमें ट्रैफिक के 3 सिग्नल मिलते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। क्या हमें वो इंडिकेट करते हैं, क्या बताते हैं? चलो हरी पर, मतलब जब हरी ग्रीन लाइट होती है तो अपने ट्रैफिक को, अपने कन्वेंस को, अपने व्हीकल को तुम स्टार्ट कर सकते हो। रुको लाल पर, और लाल कहती है, रेड कलर की जो लाइट होती है वो कहती है स्टॉप कर दो। पीली पर सचेत, येलो कलर की लाइट हमें सचेत करती है, सचेत मतलब अलर्ट करती है। सड़क पार जीब्रा क्रॉसिंग पर, सड़क पार मतलब जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो कहां पर सबसे ज्यादा सेफ होता है? जेब्रा क्रॉसिंग पर। तो इसलिए जब हम बाहर जाते हैं, अपना व्हीकल चलाते हैं, तो उस टाइम पे जरूरी है कि हम सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। तभी हम प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन को फॉलो कर पाएंगे और हमारी लाइफ और दूसरों की लाइफ भी सेफ रहेगी। तो इसी पद्य में यही सब कुछ बताया गया है। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो या पैदल कभी ना बेढक चलना, ना जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते। घर पर जोहते बाट न दो उनको गम की सौगात, दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल कोई न होने पाए अनाथ, जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। तो हमें ट्रैफिक रूल्स को बाहर जाकर कैसे फॉलो करना चाहिए, ये सब कुछ इस पोयम में एक्सप्लेन किया गया है। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, जब बस फुल स्पीड पर चल रही है तो उस टाइम पर तुम चढ़ो मत, क्लाइंब ही करना चाहिए और मत कूदो। और कभी भी चलती हुई बस से, हमें रन करती हुई बस से हमें कभी भी जंप नहीं करना चाहिए। ना तो कभी उसमें क्लाइंब करना चाहिए, ना कभी भी जंप करना चाहिए। कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। अब वो यहाँ पर कवि कहते हैं कि बच्चों मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि कभी भी तुम्हें रोड पर जाकर के खेलना नहीं चाहिए। घर के बाहर की रोड है तो साइड में खेल सकते हो, लेकिन जो मेन रोड है जहां पर ट्रैफिक हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है वहां पर हमें कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए। साइकिल पर हो या पैदल, पैदल मीन्स वॉक करते हुए, कभी ना बेढक चलना। कभी तुम साइकिल राइड कर रहे हो या फिर तुम वॉक कर रहे हो, कभी भी बेढक मतलब टेढ़े मेढ़े होकर के, उल्टा सीधा तरीके से, मतलब
इम्प्रॉपर तरीके से तुम्हें नहीं चलना है, प्रॉपर तरीके से ही तुम्हें वॉक करनी है, प्रॉपर तरीके से ही तुम्हें साइकिल भी चलानी है। ना जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते। आजकल सबको मालूम है कि हेलमेट लगाना बहुत जरूरी हो गया, अदरवाइज फाइन पे करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हेलमेट को यूज नहीं करते। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि ना जाने ऐसे कौन से लोग हैं जो बिना हेलमेट के, विदाउट हेलमेट ही ड्राइविंग करते हैं। सिर तो आखिर अपना ही है, सिर मतलब हेड, आखिर अपना ही हेड है। अगर कल को हर्ट होगा, कल को हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे ही सिर पर होगी। अगर हेलमेट हम यूज नहीं करेंगे तो हमारे सिर पर चोट लग सकती है। तो सिर तो अपना ही सिर है, किसी दूसरे पर्सन का सिर नहीं है। इतना नहीं समझते, वो ये नहीं जानते। क्या वो जानते नहीं है कि हेलमेट के बिना अगर तुम ड्राइविंग करोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है, और एक्सीडेंट होगा तो सीधा सबसे पहले हमारे सिर पर ही, हमारे हेड पर ही लगेगी। घर पर जोते बाट मतलब वेट करते हुए, ना दो उनको गम की सौगात। जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं हमारे लिए वेट करते हैं कि कब हम घर के अंदर एंट्री करेंगे, कब वो हमारे साथ बातें करेंगे, तो वो हमारे लिए वेट करते रहते हैं। लेकिन अगर हम बाहर जाकर के ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो क्या होता है कि जो घर पर हमारे लिए वेट कर रहे हैं, हमारे एक्सीडेंट की खबर, मतलब हम उनको अपने एक्सीडेंट की खबर देते हैं, न्यूज देते हैं, यानी कि उनको एक गम की सौगात देते हैं। वो तो हमारे लिए वेट करते हैं कि वो हमारे लिए, मतलब जब हम जाते हैं हैप्पी फील करते हैं, लेकिन जब हम नहीं पहुंचते तो उनके लिए एक ये बहुत ही दुख की घटना, दुख का इंसिडेंट हो जाता है। तो सौगात मीन्स होता है गिफ्ट, गम मीन्स दुख। तो ऐसे लोगों को जो तुम्हारे फैमिली मेंबर हैं और तुम्हारे लिए वेट करते हैं, उन्हें हमें दुख का गिफ्ट नहीं देना चाहिए। दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ। कई बार ऐसा होता है कि हमारी नहीं, किसी और पर्सन का एक्सीडेंट रोड पर हो जाता है। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि कभी ना आंख चुराओ, मतलब कभी भी उसे अवॉइड करके मत जाओ, हमेशा उसकी हेल्प करो। ऐसा नहीं है कि ये हमारा फैमिली मेंबर नहीं है, हमें इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, नहीं। कल को उस पर्सन की जगह तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। तो जो, अगर तुम किसी की हेल्प नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारी भी हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए कभी भी आंख नहीं चुराओ। अगर किसी करो मदद घायल की, मदद मीन्स हेल्प, घायल मीन्स इंजर्ड, फौरन अस्पताल पहुंचाओ। ऐसे पर्सन को जिसका एक्सीडेंट हो गया है उसे तुम्हें इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जीवन है अनमोल, कोई ना होने पाए अनाथ। अनाथ क्या होता है? ऑर्फन, यानी जिसके फादर मदर नहीं होते। तो ऐसे लोगों को, मतलब इमीडिएट उसको अगर हम हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो उसकी लाइफ सेव हो जाएगी। हमें समझना चाहिए कि लाइफ हमारे लिए अनमोल, अनमोल मतलब एक्सपेंसिव है, जिसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो अगर हम उसकी लाइफ की सेफ्टी नहीं करते हैं तो हम, क्या होगा, हमारे फैमिली मेंबर दुख में रोते रह जाएंगे हमारे पीछे। तो हमें कभी भी किसी को अनाथ होने से बचाना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि जब हम किसी इंजर्ड पीपल को देखें तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसे अवॉइड करना नहीं चाहिए। जगह जगह पर चौराहों पर, चौराहे क्या होते हैं? जहां पर 4 रोड्स मिलती हैं, सेंटर का जो पार्ट होता है, एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक लेफ्ट से, सब तरफ से, चारों तरफ से रोड मिलती है। तो सेंटर का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं चौराहा, जो संकेत दिए हैं। चौराहों पर हमें जगह जगह कुछ संकेत, कुछ रूल्स दिए होते हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जो उन रूल्स को पालन करते हैं यानी फॉलो करते हैं, वो सबके प्रिय, सबके फेवरेट हमेशा रहते हैं, मतलब उनकी लाइफ हमेशा सेव रहती है। जिए और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। जो इन रूल्स को फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, वो जियो और जीने दो, यानी अपने आप तो अपनी लाइफ की सेफ्टी करो ही, बल्कि दूसरी की लाइफ की भी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि अगर तुम गलत तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो हो सकता है तुम्हारी लाइफ तो सेव हो जाए, लेकिन किसी और पर्सन का एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी फैमिली को दुख फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो लोग ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करते हैं वो जियो और जीने दो का, यानी अपनी लाइफ तो स्पेंड करो ही, बल्कि दूसरे की लाइफ भी तुम्हारे लिए, दूसरे की लाइफ की भी सेफ्टी करो।
वे पाल रहे सिद्धांत, वे इस रूल को, सिद्धांत को, इस रूल को, इस नियम को, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो हमें हमेशा बाहर जाकर के ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और सबसे पहले मैंने बताया था रेड ग्रीन लाइट पर स्टार्ट, रेड लाइट पर स्टॉप, येलो लाइट पर अलर्ट, और सड़क कहाँ पर हमें क्रॉस करनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पर। तो यही इस पोयम का मेन एम है, मेन रूल वो है कि अनुशासन को हमें जिंदगी के हर चीज में, जिंदगी के हर पार्ट में, हर में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।